The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। हम अपने इंटरनेशनल बुलेटिन दुनियादारी और अपनी खास सीरीज पोटस में विस्तार से आपको सारी जानकारियां देते रहे हैं। अब फैसले की घड़ी है। मुकाबला इतना करीबी होगा, किसी ने सोचा नहीं था। कोई और वक्त होता तो अब तक मालूम चल जाता कि डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा कार्यकाल मिलेगा या फिर बाइडन ओवल ऑफिस पहुंचेंगे। लेकिन इस बार न सिर्फ नतीजे देरी से आएंगे, बल्कि उन्हें लेकर अच्छा खासा विवाद होने की भी आशंका है। इसीलिए हमने बात की विशेषज्ञों से, ताकि 7 समंदर पार से आ रहे संकेत समझे जा सकें और साथ ही ये भी कि भारत के लिए नतीजे क्या मायने रखेंगे। सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम सुरेश है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। पूरी दुनिया में अभी सभी का एक ही सवाल होगा कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। 3 नवंबर को फाइनल डे की वोटिंग हो चुकी है, उसके बाद अमूमन नतीजे आ जाते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। अभी मामला बहुत फंस रहा है। बाइडन और ट्रंप दोनों के बीच कौन होगा अगला राष्ट्रपति अभी ये तय नहीं हुआ है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश के रे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर लिखते रहते हैं, नजर बनाए रखते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले तो यही कि अमूमन नतीजे आ जाते हैं, इतना मतलब तय हो जाता है कि कौन बनने वाला है, लेकिन इस बार मामला फंसा हुआ है, ऐसा क्यों है? देखिए, एक तो इसका पहला कारण तो यह है कि अमेरिका में कुल मतदाताओं की जो तादाद है वो करीब 24 करोड़ के आसपास है। उसमें से 10 करोड़ से ज्यादा ने इस बार पोस्टल बैलेट डाल दिया है। तो पोस्टल बैलेट के एक तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है उसके। आपका कहने का मतलब है कि अर्ली वोटिंग और मेल दोनों से मिलाकर 10 करोड़ लोग उन्होंने, जी हाँ, 10 करोड़ लोगों ने दे दिया। तो अब उसको गिनना, अब मशीन से गिनना और जो नॉर्मल वोटिंग होती है उसको गिनने में तो बहुत समय नहीं लगता, लेकिन अब बैलेट को गिनना, और बैलेट को लेके रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप कैंपेन का क्वेश्चन शुरू से रहा, पहले से ही रहा है। तो जी, काउंटिंग करने वाले लोग भी और दोनों तरफ के लोग भी, उसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं उसको बाद में खोलो, कहीं पे पहले गिनती करो, इस तरीके की चीजें हो रही हैं, कहीं साइमल्टेनियस चल रहा है। तो इस वजह से डिले का तो एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि कोविड का भी मसला है, तो बहुत सारी चीजें सावधानी बरतने और इन सब चीजों को करने में भी थोड़ा सा समय लग रहा है। जी। तो अभी तक जैसे लगभग 87 सीटों पर जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो डिसाइड नहीं हुए हैं, बाकी लगभग तय हो गया है, साफ हो गया है पिक्चर बाकी ज्यादातर स्टेट्स में। तो अभी के आधार पर और जो बाकी स्टेट्स बचे हुए हैं उनके हिसाब से आपको क्या लगता है कि बाइडन करीब जा रहे हैं जीतने के, या ट्रंप के पास रहेगी सत्ता? देखिए, अभी जो स्थिति जहां पे फंसी हुई है वहां पे किसी भी तरीके का अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि अभी जो रुझान आ रहे हैं, जहां पे 6 राज्यों में मसला फंसा हुआ है, तो वहां आप देखेंगे कि बहुत कम, कहीं 1% का, कहीं आधे % का, कहीं पौने % का फर्क आ रहा है। और कहीं पे ये हो रहा है कि भाई आज वाली तो गिनती, वोटिंग की तो गिनती ही नहीं अभी शुरू हुई है, अभी तो पोस्टल ही गिना रहा है। कहीं पे ये हो रहा है कि आज वाली गिनती के रुझान है, पोस्टल तो खुलना बाकी है। तो इन वजहों से कुछ भी, ऊंट किसी भी करवट बदल सकता, बैठ सकता है। एक दूसरी चीज मैं आपको कहूं कि अब जैसे एक जगह है नेवाडा में लगभग 1% का मसला फंसा हुआ है। अगर बाइडेन नेवाडा जीत जाते हैं और बाकी 5 जो हैं, जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, अगर इसमें से वो एक भी कोई और जीत जाते हैं नेवाडा के अलावा, तो उनका राष्ट्रपति तय हो जाएगा, वो बन जाएंगे। लेकिन ट्रंप के लिए है कि इसमें से मेजॉरिटी वोट उनको अपनी तरफ लेना पड़ेगा। तो और वो भी अच्छा फाइट कर रहे हैं, बहुत क्लोज हैं, कहीं कहीं आगे भी हैं। तो इसलिए अभी ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों के लिए अभी रास्ता खुला हुआ है। जी, आपने नेवाडा का जिक्र किया, वहां पर 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं और वहां पर आगे चल रहे हैं, बाइडन आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा एक और विस्कॉन्सिन में भी बाइडन आगे चल रहे हैं।
पेंसिल्वेनिया में ट्रम्प आगे चल रहे हैं, तो यहाँ पर मामला फंसा हुआ है। सबकी नजर पेंसिल्वेनिया पर भी अब है कि जी आप ये देखें कि अगर ट्रम्प नेवाडा जीत जाते हैं, मान जी लीजिए 6 वोट अगर उनको मिल जाता है, उसके बाद वो कोई और जीत जाए तो उनका काम, एक कोई और राज्य जीत जाए बाकी में से, तो उनका काम हो जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि अगर बाइडेन मान लीजिए कि कोई राज्य नहीं जीतते हैं, सिर्फ नॉर्थ कैरोलिना जीतते हैं, तो दोनों कैंडिडेट का मामला टाई हो जाएगा। जी तो काफी अभी तक मतलब कहा नहीं जा सकता कि किस तरफ चीजें जाएंगी, किसके पक्ष में जाएंगी। एक और चीज, ट्रम्प तो कह ही चुके हैं कि वो जीत रहे हैं, बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं। व्हाइट हाउस में उनका स्पीच भी हुआ है। एक चीज उन्होंने और की जिस पर विवाद हो रहा है, उन्होंने कहा कि फ्रॉड हो रहा है, इलेक्शन में फ्रॉड हो रहा है। एक ट्वीट भी उन्होंने ऐसा किया और सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात भी कही। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं ट्रम्प? क्या वजह है? क्या हार का डर है या? देखिए, निश्चित रूप से हार का डर तो एक है ही, क्योंकि पोस्टल बैलेट से पहले जो सर्वे हुए हैं अमेरिका में, उसमें ये आया है कि जो 60% डेमोक्रेट वोटर है वो पोस्टल बैलेट डालने में इंटरेस्टेड था, जबकि रिपब्लिकन का सिर्फ 24-25% ही वोटर पोस्टल से वोट देने के को पसंद कर रहा था या उसके पक्ष में था। तो इसका एक तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि मेजॉरिटी पोस्टल बैलेट जो है वो बाइडेन का वोट है, तो उसको डिस्टर्ब करके ट्रम्प सोच रहे हो कि शायद मेरे अपने लिए कुछ रास्ता निकाल लें। एक दूसरी चीज ये है कि ट्रम्प पहले ही कह चुके हैं कैंपेन के दौरान, अगर उनके इंटरव्यूज को आप याद करें तो उन्होंने जी कभी भी नहीं कहा कि मैं चुनाव नतीजों को खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने हमेशा कहा नहीं, मैं देखूंगा, फ्रॉड होगा, ये होगा। पहले ही से वो कह रहे थे कि फ्रॉड होगा, फ्रॉड होगा। और अगर मसला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तो न सिर्फ इस चुनाव के नतीजे पे, बल्कि जो राष्ट्रपति के चुनाव, नियुक्ति और उन सारी जो प्रक्रिया है उसको, उस पर बहुत सारा सवालिया निशान लग सकता है। तो इस तरह का लीगल बैटल, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर इस तरह का लीगल बैटल क्या पहले भी रहा है? कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार कोर्ट गया हो, सुप्रीम कोर्ट में गया हो, या फ्रॉड का आरोप लगाकर इस तरह का? देखिए, ये अमेरिकी चुनाव के बारे में एक आम धारणा कह लीजिए या गलत धारणा है कि वहां चुनाव बहुत साफ सुथरा होता है। ऐसा नहीं है। सन 2000 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो फ्लोरिडा का जो पूरा मामला आया था, उसमें यही था कि वहां पे कुछ गड़बड़ी हुई। अब उनके लोगों ने की, डेमोक्रेट ने की, ये अलग बात है। उस चुनाव की जो ऑफिसर थी, जो इंचार्ज थी, जिनको सर्टिफिकेट देना था कि कौन जीता, कौन क्या हुआ, वो बुश कैंपेन की चीफ रह चुकी थी। जॉर्ज बुश के भाई जेब बुश, जो ट्रम्प के कंपटीटर भी थे पिछले इलेक्शन में 2016 में, वो फ्लोरिडा के गवर्नर थे। और जब हंगामा शुरू हुआ कि मामला कोर्ट में गया, तो फ्लोरिडा की कोर्ट ने कहा कि आप फिर से रिकाउंटिंग कराइए। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रो रिपब्लिकन जज ज्यादा थे उस समय। उन्होंने कहा कि रिकाउंटिंग की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप रिजल्ट निकालिए। और मात्र 537 वोटों के आधार पर फ्लोरिडा का पूरा इलेक्टोरल कॉलेज का 25 वोट जो है वो जॉर्ज बुश के खाते में चला गया था। बाद में पता चला कि बहुत सारा वोट जो है गिना ही नहीं गया था, जो अल गोर का वोट था, लेकिन एक बार रिजल्ट अनाउंस हो गया तो हो गया। तो मामला पहले भी गया हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ट्रम्प ने एक अपने सपोर्टर को सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेट किया है और सीनेट ने उसको ओके भी किया है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का बैलेंस जो है वो 6-3 का हो गया है। तो माना जा रहा है कि शायद आज के दिन की तैयारी पहले से हो रही थी कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो फाइट कर सकें। और अगर ट्रम्प के पक्ष में अगर नतीजे नहीं, जी बताइए। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि सुप्रीम कोर्ट में मसला जाएगा तो आप जानते ही हैं कि बहुत सारे कानूनी पेंच जो है उसमें आ सकते हैं, तो मसला थोड़ा कुछ दिन और लटक सकता है। लेकिन इसमें एक टेक्निकल मामला क्या है कि 8 दिसंबर तक राज्यों के गवर्नरों को अपने इलेक्टोरल कॉलेज का नाम पे साइन कर देना होगा, यह रूल के हिसाब से। और 14 दिसंबर को इलेक्टोरल कॉलेज की औपचारिक बैठक हो जानी चाहिए जिसमें वो राष्ट्रपति को चुन लें, और फिर वो राष्ट्रपति जनवरी में वो शपथ ग्रहण कर लेगा 20 तारीख को।
तो अगर 8 दिसंबर को इलेक्टोरल कॉलेज नहीं बनता है तो एक तो ये कहानी गड़बड़ हो जाएगी। वहां तो आप जानते हैं सब कुछ कैलेंडर के हिसाब से फिक्स होता है। तो इसी के साथ एक दूसरा मसला ये है कि अमेरिकी संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि जिस राज्य में जिस कैंडिडेट को ज्यादा पॉपुलर वोट मिलेंगे उसी का सारा इलेक्टोरल कॉलेज होगा। वहां सिर्फ ये लिखा हुआ कि गवर्नर इलेक्टोरल कॉलेज बनाएगा। अगर ऐसा हुआ तो 3 राज्यों में जहां पर रिपब्लिक ये मामला फंसा हुआ है, जॉर्जिया में जैसे, तो यहाँ पे रिपब्लिकन गवर्नर्स हैं कुछ जगहों पे, वो अपने मन से अगर मान लीजिए इलेक्टोरल कॉलेज का नाम दे दें और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जीत जाएं, तो मसला काफी दिलचस्प होता जा रहा है। और इसका एक दूसरा पहलू है कि जो चुनाव से पहले से कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये टकराव हिंसा का रूप ले ले और दोनों तरफ जो है मारपीट की स्थिति या वायलेंस की स्थिति बन जाए। आपने देखा कि न्यूज में कि व्हाइट हाउस के चारों तरफ घेराबंदी कर दी गई है, लोग दुकानों के आगे लकड़ी का फट्टा लगा रहे हैं कि उनके शीशे न टूटें, होटलों में लोग जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि भाई साहब 2-3 दिन बाहर मत निकालो। तो काफी सिचुएशन टेंस है। और आज तो अमेरिकी इतिहास में पहली बार हुआ कि काउंटिंग के बीच में राष्ट्रपति आके कह गए कि मैं जीत गया हूं और मेरे से ये रिजल्ट छीना जा रहा है। और फिर उसके जवाब में तुरंत बाइडेन ने भी आके कहा कि जब तक एक एक वोट की गिनती नहीं होगी तब तक ये चुनाव चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ काफी टेंशन की स्थिति है और दोनों पक्षों में कोई संवाद नहीं है। तो मसला या तो आज रात भर में तय हो जाए, शायद अगर उस इलेक्शन को मान लें अगर इस रिजल्ट को, तो हो सकता है कि सुबह हम लोग उठे तो पता चले कि सब कुछ निपट गया, और नहीं तो ये कहानी कई स्तरों पे आगे बढ़ेगी। जी, तो अभी बात आती है भारत की। 2 सवाल है। एक तो ये कि जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है अमेरिका में, उनके वोट्स किस तरफ गए होंगे या उन्होंने राष्ट्रपति के लिए उनकी पसंद कौन रही होगी? तो पहला तो ये सवाल है, इसी पर बात। जी, जो चुनाव से पहले के जो सर्वेक्षण आए और बहुत तरीके के अध्ययन आए और पहले के चुनावों के जो आंकड़े हमारे सामने हैं, तो उसमें यह है कि बहुत बड़ी तादाद में, मतलब बहुत थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के बाकी सारे भारतीय मूल के जो वोटर हैं वो पारंपरिक रूप से डेमोक्रेट पार्टी को वोट देते रहे हैं। क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी के बारे में यह है कि वो जो बाहर से लोग आए हैं, दूसरे मूल के जो लोग हैं, उनके हितों के लिए, उनके हक के लिए वो पार्टी ज्यादा गंभीर रहती है, भेदभाव नहीं करती है। इस तरीके की एक छवि डेमोक्रेट पार्टी की है। इसलिए भारतीयों का बहुत ज्यादा वोट जो है वो डेमोक्रेट पार्टी को जाता है और इस बार भी गया है। इस चुनाव से पहले भी आ रहे थे कि भाई वहां पर वोट जा रहा है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अमेरिकी चुनाव की व्यवस्था ऐसी है, चूंकि राज्यवार वोटिंग है और जिस राज्य में जो पार्टी बहुमत ले जाएगी उसका इलेक्टोरल कॉलेज होगा। तो जिन राज्यों में ज्यादा भारतीय हैं उन राज्यों में ऑलरेडी डेमोक्रेट पार्टी का ठीक ठाक बहुमत होता है। तो भारतीय अपने स्तर पे चुनाव को डायरेक्टली प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि वो बहुत एक्टिव कम्युनिटी है, पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, एडुकेटेड कम्युनिटी है और पैसे वाली कम्युनिटी है, तो उसके प्रति दोनों ही पार्टियों का व्यवहार जो है वो थोड़ा बेहतर होता है और वो लोग उनको अप्रोच करते हैं कि भाई आप हमारे साथ आइए। और आपने देखा होगा कि दोनों ही पार्टियों में भारतीय मूल के नेता हैं। कोई कहीं गवर्नर बन जाता है, कोई कांग्रेस का मेंबर बन जाता है, कोई छोटी छोटी सिटी काउंसिल का मेंबर हो जाता है, अटॉर्नी बन जाता है। तो कुल मिला के भारतीयों की इज्जत अच्छी है दोनों पार्टियों की निगाह में, लेकिन वोट ज्यादातर डेमोक्रेट पार्टी को ही जाता है। जी, पिछले इलेक्शन में भी 77% हिलरी क्लिंटन को दिए गए थे। जी। इस बार लग रहा था कि थोड़ा सा उन वोट्स में ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी से थोड़े छीनेंगे, लेकिन उतना असर नहीं पड़ा होगा। जैसा कि आपने कहा, इलेक्शन को ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं, जीत हार को। तो अब आते हैं सर कि बाइडेन या ट्रंप में से एक को बनना है। ट्रंप बने तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर बाइडेन, मतलब इंडिया के लिहाज से हमारे लिए कौन बेहतर होगा? भारत की सरकार किसे चाहती है कि अमेरिका में अगले किस पार्टी की सरकार हो?
देखिए, मुझे भारत की सरकार की तो व्यक्तिगत इच्छा की जानकारी नहीं है, और मुझे लगता है कि भारतीय प्रधानमंत्री की, हमारी सरकार की जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी ट्रंप की आइडियोलॉजी से थोड़ा क्लोज है। तो बहुत संभव है कि वो चाहते हो कि ट्रंप दोबारा आ जाएं। लेकिन अगर भारत अमेरिका संबंधों की बात करें, हम रणनीतिक संबंधों की बात करें, कूटनीतिक और व्यावसायिक संबंधों की बात करें, तो दोनों के ही आने से स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका कारण यह है कि चीन आज के तारीख में, एक तो चीन से हमारा जो झंझट है, दूसरा यह है कि चीन अमेरिकी हेजेमनी को वैश्विक स्तर पे चुनौती बना हुआ है उसके लिए। तो चीन के साथ अमेरिका को जो भी इंगेजमेंट करना है, तो उसमें उसको बाय डिफॉल्ट भारत का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो चीन के साथ आमने सामने खड़ा है। अमेरिका चीन के आमने सामने नहीं है, हम आमने सामने हैं। हम हमारे दोनों देशों के बीच में युद्ध की स्थिति हो सकती है, हमारे दोनों देशों के बीच अच्छा कोऑपरेशन हो सकता है। सब सारी संभावनाएं और आशंकाएं भारत और चीन के संबंध में है। तो अमेरिका को आज के डेट में चीन की चुनौती का सामना करने के लिए भारत का साथ देना ही देना होगा, वो चाहे बाइडेन हो और चाहे ट्रंप हो। एक तो ये, दूसरी चीज कि भारत का जो व्यापार संतुलन है अमेरिका के साथ, वो भारत के पक्ष में है। मतलब हम ज्यादा निर्यात करते हैं, कम आयात करते हैं। उसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में भारतीय कामकाजी वीजा लेके अमेरिका में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भी एक रिलेशनशिप है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं वहां। तो इन सब स्थितियों में भारत और अमेरिका के संबंधों में किसी एक राष्ट्रपति के बनने या नहीं बनने से कोई बिगड़ने वाली सिचुएशन नहीं है। ऑलरेडी एक अच्छा वर्किंग रिलेशन बहुत साल से बिल्डअप होते हुए एक बना हुआ है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि बाइडेन जो भारत के साथ संबंध स्थापित करेंगे, उसमें चीन होगा, उसमें यूरोप के साथ क्या रिलेशन है, दो लोकतंत्रों की बात है, इस तरीके की बातें भी उसमें होंगी, मतलब वैचारिक पक्ष भी होगा। लेकिन ट्रंप के साथ दिक्कत है कि ट्रंप बिजनेस बात करने लगते हैं, ये खरीदो, ये टैक्स कम करो, तो इन पे थोड़ा बिजनेस हावी होगा, उन पे थोड़ा विचार हावी होगा। लेकिन दोनों ही लोगों के लिए भारत की दोस्ती और भारत का सहयोग बहुत ही जरूरी है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।